डियर फ्रेंड, अब देखिए आप आईएससी के स्टूडेंट VI4 2025 में ये प्रश्न आ रहा है आपका, इसलिए इसे देखना ना भूलें और एक दो बार वीडियो देखें और देख करके आप इसे अच्छी तरह समझ लें। मुझे विश्वास है कि आपको आ जाएगा और अगर ये आ जाता है तो अपने दोस्तों में बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जितना बांटिए उतना ही बढ़ेगा, इसलिए आप अपने दोस्तों में बांटें, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शेयर करें। देखें, सबसे पहले आप आए कि अपवर्तक सतह से सूत्र की स्थापना या गोलीय सतह से सूत्र की स्थापना अवतल दर्पण से सिद्ध करें कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए फिगर पर। फिगर आपको आ गया तो आपको आ गया, कंसेप्ट आ जाएगा। फिगर देखिए, फिगर में देख लीजिए, LM एक अवतल सतह है जो μ1 एवं μ2 दो माध्यमों को अलग कर रहा है। μ1 माध्यम है से विरल है और μ2 माध्यम है से सघन है। तो μ2 ग्रेटर देन μ1। तब क्या देखें कि LM एक अवतल सतह है जो μ1 और μ2 माध्यम को अलग करता है, जहां μ2 ग्रेटर देन μ1। अब O से एक प्रकाश किरण चल रही है जो S पर टकराती है और T होकर चला जाता है। इससे इसका प्रतिबिंब I पर बन जाता है। देख रहे हैं, I पर बन गया। यहाँ से प्रकाश की किरण चली, अपवर्तन के बाद अपवर्तित हुआ और अपना प्रतिबिंब I पर बना दिया। अब C और S को मिलाया जो लंब का कार्य कर रहा है। अब देखेगा कि अब इससे फिगर से स्पष्ट होता है कि O और P बराबर वस्तु दूरी हुई, I P बराबर प्रतिबिंब दूरी हुई और CP बराबर त्रिज्या हुआ। अगर आप चित्र को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपको आ गया, क्या कहे, OP वस्तु दूरी, IP प्रतिबिंब दूरी और CP बराबर त्रिज्या हुआ। अब देखिए, अब आ गया, आपका सब दिया हुआ है। OP वस्तु दूरी, IP भी प्रतिबिंब दूरी और CP बराबर त्रिज्या है। अब देखें कि माना कि यहाँ थोड़ा मानना पड़ेगा, माना कि SOP बराबर थीटा है, SOP बराबर थीटा, SIP बराबर बीटा और SCP बराबर अल्फा है। यही मैंने लिखा है कि SCP बराबर अल्फा, SIP बराबर बीटा और SCP बराबर थीटा है। अब स्नेल के नियम आप तो जानते हैं कि स्नेल का नियम है कि sin I बटा sin R बराबर μ2 बटा μ1। स्नेल का नियम है, उससे आ जाता है। इसको याद कर लीजिए, μ1 sin I बराबर μ2 sin R होता है। ये याद कर लीजिए, μ1 sin I बराबर μ2 sin I होता है। अब sin खत्म, तो μ1 इंटू I बराबर μ2 इंटू R। इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए तो त्रिभुज SOC में SOC, अब इस त्रिभुज के लिए अल्फा का मान निकालना है, तब वही कोण सुदूर अंतः कोणों के बराबर होता है। यह वही कोण अल्फा है और सुदूर अंतः कोण थीटा y है, इसलिए दोनों के जोगफल के बराबर होगा। इसलिए अल्फा बराबर I प्लस थीटा, इसलिए I बराबर, इसको ये पार्टी लेके चल जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह से त्रिभुज SOC में हम देखें अल्फा बराबर R प्लस बीटा, क्योंकि यह भी अंतः कोण है, इसलिए R बराबर अल्फा माइनस बीटा होगा। I और R का मान समीकरण 1 में रख दीजिए ना। I और R का मान निकाले, उस समीकरण 1 में रख दीजिए, यही समीकरण है ना। μ2, अब I बराबर अल्फा माइनस थीटा आप निकाले हैं और μ2 इंटू अल्फा माइनस बीटा निकाले हैं। अब देखिए ना, ये नियम है कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तब μ1 लिख दिए। अब अल्फा के लिए चाप SP है, अल्फा ही ना,
ई कोण की चाप यहाँ से यहाँ है और त्रिज्या यहाँ से यहाँ है, इसलिए SP बटा CP लिखे हैं। फिर देखिए थीटा के लिए सबका चाप SP है, SP बटा OP कर दे, यहाँ तक है। फिर देखिए IP बटा CP हो गया, अल्फा का मान यही मान है। फिर देखिए बीटा का मान यहाँ है, तो बीटा का मान बराबर होगा कि SP बटा IP। अब देख लीजिए यहाँ तक आप आ गए। अब सब में से SP चूंकि सब में कॉमन है इसलिए SP कॉमन निकाल लिए हैं, निकल गया ना। अब म्यू, अब SP कॉमन निकाले तो 1 बटा CP बच गया, -1 बटा OP बच गया। इसमें से भी SP निकाल लिए तो 1 बटा CP बच गया, -1 बटा IP बच गया। अब देखिए SP और SP को काट दिए तब बच्चा को चाहिए μ1 बटा CP बटा μ1 बटा OP बराबर μ2 बटा CP माइनस μ2 बटा IP। बच गया। अब बच गया तो अब देखिए OP, IP और CP का मान रखने पर, मतलब U V R का मान रखने पर, अब μ1 बटा CP बराबर, आप देखिए आज चूंकि यह माइनस है इसी तरफ सब बन रहा है इसलिए सब माइनस होगा। μ1 बटा R माइनस μ1 बटा माइनस U बराबर μ2 बटा माइनस R माइनस μ2 बटा माइनस V। समझ में आ गया। इसलिए अब इसको देखिए ना, माइनस प्लस हम करेंगे ना, प्लस कर दिए μ1 बटा माइनस R प्लस μ1 बटा U बराबर μ2 बटा माइनस R प्लस प्लस हो गया μ2 बटा V। और देखिए अब इसको हम छोड़ दिए, इस तरफ, अब इसको यहाँ लेके चला, इसको लेके चला इस तरफ, तब माइनस μ1 बटा R, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा μ2 बटा R बराबर μ2 बटा V। इसको इस तरफ लेके रहते माइनस प्लस है तो इस तरफ माइनस हो गया μ1 बटा U। अब देखिए ना बहुत आसान हो गया, सब इसको इस तरफ लेके चला है और सब इसको उस तरफ लेके चल गए, तो आ गया का कि μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U बराबर, अब इसमें से R को कॉमन ले लिए तो हो गया का कि μ1 माइनस μ2, चूंकि यह पार्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया। तो यही तो साबित करना था कि μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U बराबर μ2 माइनस μ1 बटा R प्रूव्ड। आशा है कि आपको आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि विद्या को बांटा जाता है और विद्या को आप बांटे, आपका दोस्त स्ट्रांग, तो आप बार बार स्ट्रांग बनते जाइएगा, आप अच्छे बनते जाइएगा।